रामचरितमानस विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर बड़ी बात कही है। संघ प्रमुख भागवत ने मुंबई के संत रविदास की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। जब हर काम काज समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई है, वो गलत था। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि देश में विवेक चेतना सभी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का यही फायदा दूसरों ने उठाया है। इसी का फायदा उठाकर हमारे देश में आक्रमण हुए हैं और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हिंदू समाज देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है क्या? ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता। आपको समझना होगा हमारे आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संत रोहिदास ने कहा है, कर्म करो, धर्म के अनुसार कर्म करो, पूरे समाज को जोड़ो, समाज के उन्नति के लिए काम करना यही धर्म है। सिर्फ अपने बारे में सोचना और पेट भरना ही धर्म नहीं है। और यही वजह है कि समाज के बड़े बड़े लोग संत रोहिदास के भक्त बने। मोहन भागवत ने कहा कि संत रोहिदास ने तुलसीदास, कबीर, सूरदास से ऊंचे थे, इसीलिए संत शिरोमणि थे। संत रोहिदास शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों से भले ही नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों के मन को छुआ है और विश्वास दिया है कि भगवान है। संघ प्रमुख ने कहा कि पहले सत्य, करुणा, अंतर, पवित्र, सतत परिश्रम और चेष्टा, ये 4 मंत्र संत रोहिदास ने समाज को दिया। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति को ध्यान दीजिए, किसी भी हाल में धर्म न छोड़िए। संत रोहिदास समेत जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं, उन सभी का कहने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहा, धर्म से जुड़े रहो। हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। काशी का मंदिर टूटने के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा और कहा, हिंदू हो या मुस्लिम, हम ईश्वर के एक ही बच्चे हैं। अगर यह आपको अमान्य होगा तो उत्तर में आपसे युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा। समाज और धर्म को द्वेष के नजर से मत देखो, गुणी बनो, धर्म का पालन करो। वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर देश में एक बार फिर से जाति और वर्ण व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई है। मोहन भागवत के बयान के पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है और लोग अपने अपने हिसाब से इस बयान को परिभाषित कर रहे हैं। उनके इस बयान का ब्राह्मण समाज के लोग विवादित बयान बताते हुए आपत्ति जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। अम्बेडकरवादी लोग भागवत के बयान को सही ठहरा रहे हैं, वहीं ब्राह्मण समाज के लोग मोहन भागवत पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जाति व्यवस्था पंडित ने नहीं बल्कि शासक वर्ग ने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी और आज भी जाति और वर्ण व्यवस्था को शासक वर्ग ही बनाए रखना चाहता है। मोहन भागवत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। वहीं लालू प्रसाद के आरजेडी ने भी मोहन भागवत के बहाने जाति और वर्ण व्यवस्था पर निशाना साधा है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि इन आरएसएस वालों की लाइन लेंथ ठीक करना हम समाजवादी लोग अच्छे से जानते हैं। इन संघियों को फुल पैंट भी हमने ही पहनवाई है। श्रेष्ठता का बोध कर्म से होता है, जन्म से नहीं। जब तक हिंदू धर्म से जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित कथित श्रेष्ठता खत्म नहीं होगी, धर्म और देश का उत्थान नहीं होगा। वहीं इस बयान में यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। आगे इस बयान में उन्होंने कहा, यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देश इतनी। धन्यवाद।